गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग विभिन्न कारकों से उत्पन्न जो रोग होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वायरस हो गया। वायरस से क्या क्या होता है? चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वार, मेनिनजाइट, इबोला और एड्स, चिकनगुनिया और कंजिक्टिवाइटिस, ये सब वायरस से होते हैं। और बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टिटेनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गो गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से देख लेते हैं। मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। फफूंदी से गंजापन हो गया। एथलीट फूड हो गया, एथलीट फूड। दमा या खाज दांत हो गया। फफूंदी से गंजा, एथलीट फूड, दमा, खाज दांत, ये सब हो गया। अब रोग से प्रभावित होने वाले अंग देख लेते हैं। रोग से प्रभावित होने वाले अंग क्या क्या होते हैं? जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिन, क्षय रोग हो गया, या ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, या और तपेदिक, ये सबसे क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अब आंत किससे प्रभावित होता है? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, इन सबसे क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और जो टिटेनस, ये सबसे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वर्वी, पायरिया, इन सबसे मसूड़ा होता है। स्वर्वी, पायरिया, इन सबसे क्या होता है? मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, इन सबसे यकृत होता है प्रभावित। हेपेटाइटिस, पीलिया, इन सबसे यकृत होता है। मलेरिया, प्लेग, इस सबसे लाल रक्त कणिका आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया हो गया या प्लेग हो गया, इस सबसे लाल रक्त कणिका आरबीसी प्रभावित होता है। मधुमेह जो है डायबिटीज, इससे अग्नाशय प्रभावित होता है। मधुमेह जो है डायबिटीज, इससे क्या प्रभावित होता है? अग्नाशय। कालाजार, कालाजार है जो कालाजार जो अस्थि मज्जा से, कालाजार से क्या होता है? अस्थि मज्जा। डिप्थीरिया जो है अस्थमा या दमा होता है। डिप्थीरिया से अस्थमा, दमा, यह नसा नली है। श्वास नली प्रभावित होता है। ठीक है, सॉरी, श्वास नली हो गया। डिप्थीरिया, अस्थमा, अस्थमा सुने होंगे, अस्थमा, ये सब श्वास नली में प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, अस्थमा, अस्थमा को दमा भी कहते हैं। इसे क्या होता है? श्वास नली। घेघा जो है ग्वाइटर, घेघा जो होता है, इससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि या गला, जो घेघा होता है ना, घेघा ग्वाइटर, इससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि या गला प्रभावित होता है। ड्रेकोमा या ग्लूकोमा या मोतियाबिंद, आंख से मोतियाबिंद सुने होंगे आप लोग। मोतियाबिंद हो गया, ड्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हुआ, इन सब से क्या होता है? आंख होता है, आंख प्रभावित होता है। ड्रेकोमा, फ्लूकोमा, मोतियाबिंद, इस सब से आंख प्रभावित होता है। अम्लों के प्राकृतिक अम्ल से जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो देखते हैं। अम्ल और इसके स्रोत। फर्मिक अम्ल जो होता है, फर्मिक अम्ल, ये किससे मिलता है? लाल चींटियों में होता है, बिच्छू के डंक में होता है। फर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में होगा या बिच्छू के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों या नींबू या संतरा में होता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक मतलब हो गया संतरा, जो खट्टा हो गया, संतरा, नींबू, फल खट्टे फल हो गया, साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक जो है, बेंजोइक अम्ल, ये घास, पत्ते, मूत्र से में होता है। बेंजोइक अम्ल किसमें होता है? घास, पत्ते, मूत्र में। ऑक्सीजनिक अम्ल किसमें होता है? सारेल के वृक्ष या टमाटर में होता है। ये ऑक्सीजनिक जो अम्ल है वो सारेल के वृक्ष या टमाटर में होता है। एसिटिक जो अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ये फलों के रस या सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस, सिरका में होता है। नाइट्रिक अम्ल किसमें होता है? फिटकरी, सोरा। नाइट्रिक अम्ल किसमें होता है? फिटकरी और सोरा में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? हरा कशिश में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें होता है? हरा कशिश में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में होता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है? टार्टेनिक अम्ल किसमें होता है? इमली, अंगूर में। टार्टेनिक अम्ल किसमें होता है? इमली और अंगूर में। टार्टेनिक जो अम्ल होता है ये किसमें किसमें होता है? इमली और अंगूर में।
लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में होता है। और यूरिक अम्ल किसमें होता है? मूत्र में। लैक्टिक, जैसे लैक्टिक हो गया, लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? जो जीवाणु से दूध से दही बनता है। लैक्टिक हो गया दूध, यूरिक अम्ल हो गया आपका मूत्र। इन सब जो अम्ल से इसका स्रोत यही सब है, ठीक है। अब हम लोग तत्व देख लेते हैं और इसके अनुरूप देख लेते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है। ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया, कोलतार हो गया, इसका सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। इसमें आपका ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया, कोलतार हो गया, ये सब कार्बन के अब रूप है। सल्फर से क्या होता है? रोम्बिक, मोनोक्वाइनिक, जो रोम्बिक हो गया, मोनोक्वाइनिक हो गया। फास्फोरस से पीला तथा लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस से क्या हो गया? पीला तथा लाल फास्फोरस। अब देख लेते हैं विदेशी सहायक स्थापित जो स्टील प्लांट थे, वो देख लेते हैं। स्टील प्लांट एक तरफ है और एक तरफ सहयोगी देश। तो जो स्टील प्लांट जो लगाने में भारत में लगे थे, उसमें किन देशों ने हमें समर्थन दिया था, सहयोग किया था? सहयोग किया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। ये पूर्व सोवियत संघ ने इसमें सहयोग किया था। ये कब लगा था? 1964 ईस्वी में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। इसका सहयोग था पूर्व सोवियत संघ ने। कब लगा था? 1964 में। दूसरा देख लेते हैं भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में 1955 में लगा था और ये पूर्व सोवियत संघ ने लगाया था। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में 1955 ईस्वी में किसने लगाया था? पूर्व सोवियत संघ ने। अब राउरकेला जो है, राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट का है, उड़ीसा में है। 1959 ईस्वी में लगा था ये राउरकेला स्टील प्लांट। ये किसके सहयोग में? जर्मनी के सहयोग से लगा था। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग? ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में। ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में इस दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया था। अब हम लोग आरआरबी जो चेन्नई का जो है 30/9/2001 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तारपीन का तेल जो होता है वो किससे मिलता है? चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। जो तारपीन का तेल होता है वो चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 5 लाख रुपए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने? डार्विन ने दिया था। नेचुरल जो है सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड जो शब्द का प्रयोग विकसित देशों के संबंध में कहता है। जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड इसका प्रयोग विकसित देशों के संबंध में किया था। नेपाल का झंडा का दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है, के रूप में है। जो नेपाल का झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। ग्रीनविच यूके जो है इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके इंग्लैंड में। जो टाइम जो होता है, जो शुरुआत मानक जो है शुरुआत यहीं से हुआ है, यहीं के को एक सेंटर माना गया है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम का, ठीक है। और भारत कितना था जीएमटी? 5:30 5 5:30 में आता है ना, 5:30। और ग्रीनविच यही यूके हो गया, इंग्लैंड में। और टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री कौन है? कैट विंसलेट है। जो टाइटैनिक का जो मुख्य अभिनेत्री है वो कैट विंसलेट है। चोल का राजा कौन है? प्रथम जो है चोल राजा जो है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने कोंडन का उपाधि धारण किया था। चोल राजा कौन थे? चोल राजा जो थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने गंगई कोंड का उपाधि धारण किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए निर्जलीकरण का प्रक्रिया अपनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए निर्जलीकरण का प्रक्रिया अपनाया जाता है। गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869, 2 अक्टूबर 1869 में। और लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904 में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागवान की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस
सागवान का लकड़ी का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी का उत्पादन होता है। डब्ल्यूटीसी के ध्वज जो है, डब्ल्यूटीसी का ध्वज 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क के का मेजर जो है रूडी गोलेरियन थे। डब्ल्यूटीसी का जो ध्वज है वो 11 सितंबर 2001 में डब्ल्यूटीसी का ध्वज इस समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? गुडी गुलियानी थे। कब का? 11 सितंबर 2001 में। डब्ल्यूटीसी का जो ध्वज है, ध्वज के जो ध्वज डब्ल्यूटीसी के ध्वज के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? रूडी गुलियानी थे। डैक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों के अध्ययन के रूप में सूचित करता है। डैक्टिलोलॉजी जो होता है सांकेतिक भाषा है, वो शारीरिक विकलांगों का अध्ययन के रूप में सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध मिलता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस या दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस या दूध से मिलता है। एसोटाइटेट रेखा जो होता है, एसोटाइटेट रेखा नशे में समवर्षा युग्म बिंदु है। एसोटाइटेट रेखा जो है वो नशे में समवर्षा युग्म बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से। अनुच्छेद 267 का संबंध किसी आकस्मिक निधि से है। मॉडबेट को अप्रैल 1986 में लागू किया था। मॉडबेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। आरआरबी जम्मू कश्मीर 7/10/2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है वो अवाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। हैवी व्हीकल्स का जो फैक्ट्री है वो अवाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। बादशाह अकबर द्वारा जो 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 16वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म को संबंधित अर्धगोलाकार अंतोष्ठित स्तूप कहा था। जो बौद्ध धर्म में जो स्तूप का है संरचना किसे? अर्धगोलाकार का है। ठीक है। लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। जो लाला लाजपत राय थे, उसने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस ने बर्बरता का शिकार हुए थे। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन क्या था? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटर निर्मित सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। भारत सेवक जो है समाज के भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग जो होता है वो दो मुंह वाला ढोल होता है। हिंदी जो है 1949 से संघ की भाषा को हिंदी है 1949 से संघ की भाषा ऐसे स्वीकृत किया गया हिंदी को 1949 में। आधुनिक हिंदी के जनक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। जो विटामिन बी और सी होता है वो जल में विलय हो सकता है। बीसीजी का टीकाकरण यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किया जाता है। बीसीजी का जो टीकाकरण है यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। क्लोरोफिल की उपस्थिति के लिए पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान के सीके नायडू थे। भारत के जो प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे, गोवा किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में। गोवा किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे है। हम लोग आरआरबी भोपाल 2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/11/2001। छोटी माता जो होता है चिकन बॉक्स, ये डीएनए विषाणु के द्वारा पैदा होता है। जो चिकन छोटी माता है वो डीएनए
ये विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। वायरस मनुष्य में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। जो वायरस मानव के रुधिर की रचना जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन थे? मांडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन थे? मांडेला। चीन की दीवार का निर्माण शी हुआंग टी ने करवाया था। चीन के दीवार का निर्माण शी हुआंग टी ने कराया था। म्यांमार जो है वो बर्मा का नया नाम है। म्यांमार किसका नया नाम है? बर्मा का नया नाम है। शक संवत पे आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना चैत होता है। शक संवत के आधार पर जो इसके पंचांग का राष्ट्रीय पंचांग है इसका जो पहला महीना कौन है? चैत महीना। भारतीय संविधान द्वारा शक संवत को अपनाया गया है और इससे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है और इसका जो पहला महीना है वो चैत होता है। कूटनिरपेक्ष जो आंदोलन है नैम का जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। जो कूटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था सीधे चुनाव कराया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो बाद मध्य प्रदेश का जो का पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज के संस्थाओं का सीधा चुनाव कराया गया था। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल कौन थे? रोमेन जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुरंट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुरंट ने। प्रसिद्ध मोटेनल जो प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो है कुआलालंपुर में स्थित है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो है वो कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ वाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। वाथ पार्टी कहाँ की है? इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता। फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान जो होता है वो मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान का मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान कहाँ था? मंत्री परिषद अष्टप्रधान किसके पास थे? शिवाजी के काल में था। शिवाजी का जो मंत्री परिषद था वो अष्टप्रधान था। अकबर का नवरत्न था। शिवाजी का अष्टप्रधान था। और कृष्णदेव राय जो थे उनके जो मंत्रिमंडल था उनके जो मंत्रिमंडल का नाम का अष्ट दिग्गज। शिवाजी का क्या हो गया मंत्रिमंडल का? अष्टप्रधान। अकबर का हो गया नवरत्न और कृष्णदेव राय के थे अष्ट दिग्गज। तो ये हो गया, तीनों का देख लिया। दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान के जो उपाधि धारण करने वाले कौन थे? दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अब हम लोग आरआरबी अजमेर 21/1/2001 का क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान और की जो वह शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताता है इसे पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। मनुष्य जब सांस लेता है तब उसका जो औसत होता है वो 35 डेसिबल शोर करता है। जो मनुष्य सांस लेता है वो उसका औसत शोर कितना होता है? 35 डेसिबल होता है। जब सांस लेता है उसका औसत क्या होता है? औसत शोर 35 डेसिबल। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज रिफ्ट जिम्मेदार है। फिजी के जो विद्रोह के लिए जॉर्ज शिफ्ट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर अभी लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर बना दिया गया तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ओवरऑल कश्मीर भी याद रख सकते हैं। ठीक है। लद्दाख अगर ऑप्शन में लद्दाख तो लद्दाख कर देना है। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश अभी क्या किया है
ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और लद्दाख में आपका सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, ठीक है। अब जैसा एग्जाम में है ऑप्शन हिट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप कश्मीर है तो कश्मीर कर देंगे, लद्दाख है लद्दाख कर देंगे। आंध्र प्रदेश तंबाकू का जो प्रथम आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का और कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान है, और कॉफी उत्पादन में भारत 7वां स्थान है, और प्रथम स्थान कॉफी में ब्राजील है। और आंध्र प्रदेश में तंबाकू हो गया, और कॉफी में हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है। केरल मसाला के लिए हो गया। चिश्ती संप्रदाय का जो स्थापना किसने किया था? चिश्ती संप्रदाय का स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था चिश्ती संप्रदाय का। फारसी जो भाषा है वो मुगल काल में राजकीय भाषा संरक्षण दिया गया था। जो फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय भाषा संरक्षण दिया गया था। बहमनी और फारसी भाषा जो है मुगल काल में राजकीय भाषा को संरक्षण दिया गया था। और जो उर्दू भाषा है वो फारसी और हिंदी भाषा के मेल से बना हुआ है, मिक्स भाषा, ठीक है, दोनों के मेल से बना हुआ है भाषा है उर्दू भाषा। बहमनी बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्लाह था। जो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह थे। बंगाल में पाल के संस्थापक गोपाल है। बंगाल में जो पाल वंश के जो संस्थापक कौन है? गोपाल है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का पुणे में स्थित है। भारत का जो फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया था, नाइटहुड, ठीक है। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कालाजार का जो रोग वाहक है, कालाजार का रोग वाहक क्या है? सिकटा या बालू मक्खी। कालाजार का जो रोग वाहक क्या है? सिकटा या बालू मक्खी हो गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू हुआ था? आपका कब किया गया था? 1956 में। तो आज का ये हमारा टॉपिक हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।